वेलकम ऑल ऑफ़ यू और माय यूट्यूब चैनल हम पांडे फिजिक्स। बहुत लंबे समय के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। इधर बीच कुछ अपने एग्ज़ाम की बदौलत एग्ज़ाम की वजह से लाइव आने का मौका कम मिल रहा था। तो लेट्स स्टार्ट। आपसे रेगुलर लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। जैसा कि लाइव क्लासेस आपके हमारे पर्सनल ऐप टीचमेंट ऐप पर भी चल रही हैं। 9th 10th 11th की क्लासेज वहाँ पर लगातार चल रही हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। आइए क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट पांडे फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर या फिर ऐसे बोलें कि फर्स्ट चैप्टर का जो आपका पार्ट्स है उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर देखा जाए तो चैप्टर भी आपका एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सेकंड चैप्टर हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, और यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछा भी जाता है, और आगे चल करके आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। एज ए बेसिक तौर पर बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लासेस शुरू की जाएंगी, जैसा कि टीचमेंट ऐप पर भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, और यहाँ भी बेसिक तौर पर ही क्लासेस ली जाएंगी। सो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लासेस को शुरू करें। चैप्टर आपका बेटा यूनिट एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेटा क्वांटिटीज़ को अगर डिवाइड करें तो क्वांटिटीज़ आपकी दो टाइप की बनेंगी। एक आपका कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटीज़, और दूसरी क्वांटिटीज आपकी बनेगी नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज में आप कह सकते हैं डेफिनेशन इसकी बनेगी, दोज क्वांटिटीज which can be measured are called फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में देखें, लाइक एज फोर्स, स्पीड, एनर्जी, मास एट्सेट्रा। बेटा फिजिकल क्वांटिटी में कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी, जैसे आपका फोर्स बन गया, स्पीड, एनर्जी और मास। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर ना कर सके वो आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसे एग्जाम्पल में देखें, एंगर, हंगर। टेस्ट में बात करें, जितने भी टाइप के आपके टेस्ट बनते हैं सबका मेजरमेंट्स हम एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि कोई पर्सन हमसे गुस्सा है तो कितना गुस्सा है इसका मेजरमेंट्स नहीं किया जा सकता। भाई गुस्सा है तो गुस्सा है, कितना गुस्सा है इसका कोई मेजरमेंट्स नहीं है। हंगर, भूख लगी हुई, कितनी भूख लगी हुई है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होता है। टेस्ट का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी मेजरमेंट्स ना होने की वजह से ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। राइट। देखिए क्वांटिटीज को बेटा हम डिनोट करते हैं क्यू से, और फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल्स N इंटू यू, वेयर N इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U बिकम्स यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर के बनती है। विदाउट न्यूमेरिकल, विदाउट यूनिट वी कांट फाइंड एनी क्वांटिटीज। बेटा अगर हम दो पर्सन में थोड़ा सा कुछ बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो पर्सन दिया गया, पर्सन ए एंड पर्सन बी। हमने कहा पर्सन ए के पास 1 है और पर्सन बी के पास 100 है। अब आपसे पूछा जाए कि ए और बी में कौन सबसे ज़्यादा रिच है, अमीर कौन है, तो आप कहेंगे सर
क्वांटिटी, इसके पास नंबर्स ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं बी ज़्यादा अमीर है। लेकिन अगर हम यहीं पे कुछ यूनिट लगा दें, हमने यहाँ पे लगा दिया 1 रुपीज और यहाँ पे बात कर दी गई 100 पैसे। अब आपसे पूछा जाए दोनों में अमीर कौन है, दोनों में रिच पर्सन कौन है, तो आप कहेंगे दोनों आपके क्या हैं, एग्जैक्ट बराबर, राइट। तो बेटा यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, ये 1 आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, और रुपीज आपका क्या है, यूनिट है। 100 आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू, और पैसा आपका यहाँ पे यूनिट बन रहा है। तो देखा जाए न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ पे लेस है, यूनिट हाई, रुपीज हाई यूनिट मानी जाती है। यहाँ पे 100 आपका हाई है, बट पैसा यूनिट आपका क्या हो गया, लो हो गया। तो देखा जाए न्यूमेरिकल्स वैल्यू और यूनिट में रिलेशन कैसा आ रहा है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही तो दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन यू बेटा आपका क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, राइट। एन यू इक्वल कॉन्स्टेंट, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन आपके बनेंगे। एन यू इक्वल कॉन्स्टेंट, अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज करें तो दूसरी अपने आप क्या हो जा रही, डिक्रीज हो जा रही, जिसकी वजह से इस इक्वेशन का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, और जब सीक्वेंस चेंज नहीं होता है तभी हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा छोटा सा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, शायद 10 बार पूछा गया है। अगर हम एन और यू के बीच ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ में आपने देखा होगा एक क्वांटिटीज़ को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ को वाई एक्सिस पे रखा जाता है। इधर आपके एक्स एक्सिस मानी जाएंगी, इस तरफ आपका वाई एक्सिस होता है। अगर हम यहाँ पे एन को वाई एक्सिस पे रखें, यू को आप एक्स एक्सिस पे रखें, तब आपसे पूछा जाए एन और यू के बीच ग्राफ कैसा बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुने। इफ एन यू इक्वल कांस्टेंट and we want to find graph between n and u, then which types of graph we find? ऑप्शन यहाँ पे दिए जाए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नेक्स्ट पैराबोला ग्राफ, थर्ड वन इज हाइपरबोला, एंड लास्ट नन ऑफ दीज। आपका आंसर क्या होगा, एन यू इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट होने की वजह से अगर एक क्वांटिटी बेटा इंक्रीज हो रही, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही, तो जो ग्राफ आपका बनेगा, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनेगा। और इस टाइप के ग्राफ आपके हमेशा हाइपरबोला ग्राफ कहलाते हैं, इसलिए एन और यू के बीच का जो ग्राफ बन रहा है ये आपका हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, राइट। यदि यहाँ पे इस सीक्वेंस चेंज होकर के कुछ ऐसा दिया होता एन इक्वल्स यू, तब ये ग्राफ आपका कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता। बट एन यू इक्वल कांस्टेंट, इस वजह से ग्राफ आपका बनेगा हाइपरबोला ग्राफ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस उठा करके देखें जो आप देना चाहते हैं आगे चल करके, उसमें ये क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। अब यहाँ पे हम क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप में किया जाएगा। क्लियर। बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और दूसरा आपका हो जाएगा बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज। इन 2 तरीके से हम क्वांटिटीज़ को क्लासिफाई करेंगे। बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में इसको बेटा 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द टेंसर, सेकेंड वन इज स्केलर, एंड लास्ट वन इज द वेक्टर क्वांटिटीज।
राइट, टेंसर, स्केलर एंड द वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज में आपने पढ़ा होगा पहले से, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एज द डायरेक्शन और कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज, लाइक एज स्पीड, एनर्जी, डिस्टेंस, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज बनेंगी। वेक्टर क्वांटिटीज में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ा होगा, द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज में आपने एग्जांपल्स देखा है, वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज बनेंगी। टेंसर में बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, ये आपके टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स होंगे। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर बेटा क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया जाए तो हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, टेंसर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? अब अगर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज के आधार से हम इसको क्लासिफाई करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका बनेगा फिजिकल बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी को दूसरे नाम से बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट वन इज डेराइव क्वांटिटी एंड लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी के हिसाब से बेटा क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटीज एंड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्वांटिटीज, यहाँ पे इसकी यूनिट के बारे में बात की जाए, अगर यहाँ पे हम इसके सिंबल्स भी एक साथ लिखें तो देखा जाए आपके फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, राइट। फर्स्ट वन इज द लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, and last one is the luminous intensity. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनेंगी। इनके यूनिट के बारे में बात की जाए तो लेंथ की यूनिट आपकी होगी मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मेजर करते हैं मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट्स होता है कैंडिला। इनके सिंबल के बारे में बात की जाए तो मीटर को आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर में शॉर्ट फॉर्म में एम लिख देते हैं,
मोस में आप MOL लिख करके काम चला लेते हैं और कैटेला में आप CD लिखते हैं, राइट। तो बेटा ये सब आपके बनेगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। मीन्स कह सकते हैं इन फिजिक्स देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज which are considered as the base quantities: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and the luminous intensity। बाकी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, बाकी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आपने पढ़ी होगी, आप तक आपने देखी होगी, सब के सब आपकी कैसे क्वांटिटी बनेंगी, डेराइव क्वांटिटीज कहलाएंगी। दैट मीन्स डेराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are expressed with the help of the fundamental quantities, which are found with the help of the fundamental quantities, which are derived with the help of fundamental quantities are called the derived quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से जो क्वांटिटीज डेराइव की जाती है, जो क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, वो सभी के सभी आपकी बनेगी डेराइव क्वांटिटीज। कुछ इसके एग्जांपल्स में देखें। जैसे आपने बात किया एरिया की, पावर, फोर्स, एनर्जी, ये सभी के सभी आपके कहलाएंगे डेराइव क्वांटिटीज। एरिया में हम बात करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ में, लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, इंटू ब्रेथ मेजर होगा मीटर मीन्स लेंथ आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, इस वजह से ये आपके कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, डेराइव क्वांटिटीज। पावर आप डिनोट करते हैं P = W/T, टाइम आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस वजह से डेराइव क्वांटिटीज कहलाएगा। फोर्स F = m/A, मास फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस वजह से डेराइव क्वांटिटीज बनेगी। एनर्जी आप एक्सप्रेस करते हैं E = mc², आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन, जहाँ पे m आपका फिर से मास होगा और मास आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसलिए एनर्जी भी आपकी कैसे हो जाएगी, डेराइव क्वांटिटीज। मीन्स कह सकते हैं फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज के अलावा जितने भी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, सभी के सभी आपके क्या बनेंगे, डेराइव क्वांटिटीज कहलाएंगे, राइट। जितनी भी क्वांटिटीज आपके दिमाग में आ सकती है, सभी के सभी क्या हैं, डेराइव क्वांटिटीज एक्सप्रेस 2 क्वांटिटीज। वो 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी, उन 2 क्वांटिटीज को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यहाँ पे केवल 2 क्वांटिटीज आएंगी। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 क्वांटिटीज ऐसी होती हैं बेटा, ना तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ना तो डेराइव क्वांटिटीज हैं, ये केवल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो क्वांटिटीज आपकी बनेगी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल्स की डिफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका टर्म्स बनेगा एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क लेंथ एट द सेंटर। प्लेन एंगल्स में एंगल subtended by arc length at center। जैसे मान लीजिए एक आपने सर्किल ड्रॉ किया, सर्किल का ये सेंटर होगा, ये पॉइंट आपके रेडियस कहलाएंगे, राइट। अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करें तो ये भी आपका रेडियस ही कहलाएगा। ये जो पॉइंट बना, जिस पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे हैं बेटा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा आर्क। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क कहलाएगा ये, राइट। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन आपके बनेगी एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क लेंथ एट द सेंटर। आर्क की वजह से, रेडियस की सहायता से जो एंगल बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, राइट।
इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इसका बन जाएगा, प्लेन एंगल्स का फॉर्मूला बनेगा आर्क डिवाइडेड बाई आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू द प्लेन एंगल्स। थीटा इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ये फॉर्मूला बनेगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें दिया था पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल्स इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रेडियन में दिया होता है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो ये आपका बनेगा बेटा प्लेन एंगल्स। सेकंड आपका बनता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की अगर बात करें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एट द सेंटर। यहाँ पे आर्क था, यहाँ पे बेटा आपको बन जाएगा एरिया एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एट सेंटर, राइट। एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एट द सेंटर इट बिकम्स सॉलिड एंगल्स। सॉलिड एंगल के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप कभी बाजार अगर गए हो, जाते होंगे, तो बाज़ार में अगर आप मान लीजिए आपने तरबूज खरीदा होगा, तो तरबूज कैसे खरीदते हैं भाई? वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, राइट। दुकानदार के पास जा कर के तरबूज मीठा है, लाल है अंदर से, इसको चेक किया जाता है। चेक करने का मेथड क्या होता है? दुकानदार क्या करता है, उस तरबूज का छोटा सा पार्ट, आर्क टाइप का छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकालता है, उसको आपको टेस्ट कराता है। तरबूज का जो शेप होगा बेटा, उसको हम लगभग 3 डायमेंशनल शेप दे सकते हैं। और प्लेन एंगल का जो शेप होगा ये आपका 2D शेप होगा, राइट। तो तरबूज का शेप का जो पार्ट से बाहर निकाल करके कट करके आपको चेक कराया गया, अगर उतने पार्ट को हम हटा दें, राइट, उतने पार्ट को अगर हटा दें तो जो रिमेनिंग पार्ट बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट के द्वारा जो एंगल्स बन रही है, उसी एंगल को क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ शेप कुछ ऐसा रहा होता, और जब भी तरबूज को कट किया जाता है तो उसके इस पार्ट को ऐसे कट किया जाता है। दैट मीन्स अगर इसको हटा दें तो शेप कुछ ऐसा बनता है, जो रिमेनिंग शेप बनता है, राइट। तो रिमेनिंग शेप के द्वारा जो बेटा एरिया बनेगा, इतनी एरिया के द्वारा जो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल ये बनेगा, राइट। ये जो एंगल बन रही है, इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल्स बोलेंगे, राइट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एट द सेंटर, एरिया के द्वारा सेंटर पे जो एंगल्स बन रहा है इसी को बोला जाएगा सॉलिड एंगल्स। और प्लेन एंगल में क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, आर्क के द्वारा जो सेंटर पे रेडियस, सेंटर पे जो आपका एंगल्स बनता है, हम उसको बोलेंगे प्लेन एंगल्स। इस आर्क के द्वारा सेंटर पर, हम इसको सेंटर नाम दे दें, सेंटर पर जो एंगल्स बना हुआ है ये कहलाएगा आपका प्लेन एंगल्स। प्लेन एंगल का मेजरमेंट से रेडियन में करते हैं। सॉलिड एंगल का मेजरमेंट बेटा एक और टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन। रेडियन एंड स्टेरेडियंस, आई थिंक आपने क्लास 10th या 9th में मैथ में अपने एंगल का मेजरमेंट्स जब देखा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा रेडियन के बारे में और स्टेरेडियन के बारे में, राइट। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपके क्लासिफिकेशन थे क्वांटिटीज की। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आज की क्लासेस का हमने जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पे इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।